गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। लाइबिलिटीज दे रखी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, डिवेंचर्स, ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स। यहाँ गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है और लॉस दे रखी है 14,40,000 की। On the above date, company adopted the following scheme of reconstruction. Number 1, the equity shares are to be reduced to shares of rupees 40 each fully paid up, and the preference share to be reduced to shares of fully paid up 75 each. The debenture holder took over stock and debtor in full settlement of their claim. The land and building to be appreciated by 30% and plant and machinery to be depreciated by 30%. Debit balance of good profit and loss and intangible are to be eliminated. Expenses of the reconstruction comes to 5,000. Prepare journal entries and balance sheet. Okay. तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं, इनको करते हैं। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 100 रुपये का शेयर होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्रीज बनाते हैं। नंबर 1, इक्विटी शेयर को 40 रुपीज़ तक रिड्यूस करना है। टू तो ये हो जाएगा 9,60,000 और बाकी का पैसा हमारा कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा। ठीक है जी। प्रेफरेंस शेयर को हमें 75 तक रिड्यूस करना है, तो हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये 12 लाख है, टू ये हो जाएगी हमारी 9 लाख, टू 3 लाख। ठीक है जी। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस कर दी। डिवेंचर होल्डर्स टुक ओवर स्टॉक एंड डेटर्स, तो स्टॉक और डेटर को उन्होंने ले लिया है फुल सेटलमेंट में। तो तीसरी एंट्री होगी हमारी 10% डिवेंचर हमारे 6 लाख के हैं, स्टॉक और क्या लिया इन्होंने, ट्रेड रिसीवेबल्स ले लिए। तो स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल कितने, स्टॉक है 260 का और ट्रेड रिसीवेबल है 280 के, तो 2,60,000, 2,80,000। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ये हमारा जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद लैंड अप्रिशिएट करनी है 30% से, तो लैंड हमारी 12 लाख की है, तो 30% से अप्रिशिएट कर देंगे। ठीक है।
ठीक है जी। इसके बाद लैंड एप्रिशिएट हो गई। अब एक्सपेंसेस ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन हमारे 5,000 हैं, ये हमें पे करने हैं, तो पे कर देते हैं। कैपिटल रिडक्शन से ही पे होंगे वो। हमारे पास कैश बैलेंस है, उससे हम पे कर देंगे। इतना ट्रांजैक्शन करने के बाद अब हमें सिर्फ जो एसेट्स और राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करना है, वो ट्रांजैक्शन रह गए हैं। ठीक है, जैसे 4th नंबर का और प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन। क्लियर है ना? चलिए हम देखते हैं कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कितना है। तो जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो बैलेंस है उसको पहले निकाल लें। 14,40,000, 17,40,000, 18,00,000, 21,60,000। तो ये 21,55,000 हमारा बैलेंस है। 5,000 डेबिट कर दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ख़त्म हो जाएगा, 14,40,000 का है। गुडविल हमारी बैलेंस शीट में 90,000 की शो हो रही है, ये भी ख़त्म कर दी हमने। अब इन्होंने बोला था प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 30% से। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी 18 लाख की है, 30% से डेप्रिशिएट करेंगे तो ये 5,40,000 हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो बैलेंस आएगा ये हमारा कैपिटल रिजर्व है। ठीक है जी। तो ये ट्रांजैक्शंस हो गई, यहाँ हम नरेशन लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था? जनरल एंट्रीज के बाद, जनरल एंट्रीज के बाद बोला है इन्होंने कि आप बैलेंस शीट बना दीजिए। तो आप बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी टास्क है। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनानी है तो नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। आप लिखेंगे यहाँ बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन डेट लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? चलिए यहाँ नोट नंबर डलेगा और यहाँ पर हम अमाउंट लिखते हैं। सबसे ऊपर लिखते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। उसके बाद नंबर 1 पे होता है शेयर होल्डर फंड। इसमें ए पार्ट होता है शेयर कैपिटल, बी पार्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 2 है नॉन करंट लायबिलिटीज, नंबर 3 करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा। यहाँ पर एसेट्स, एसेट्स में नंबर 1 पे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में ए आएगा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में भी फिर फर्स्ट हो जाता है टेंजिबल, दूसरा करंट एसेट्स। ठीक है,
चलिए, ये नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और ये नोट नंबर 3, 3 नोट्स बन जाएंगे और ये टोटल हो जाएगा। चलिए, नोट 1 हमारा बनेगा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? 24,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 40 ईच। कितने की? 9,60,000 की। ठीक है ना। फिर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 75 ईच, ये 9 लाख की। तो शेयर कैपिटल का टोटल हो गया 18,60,000। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास सिर्फ एक कैपिटल रिजर्व है जो 85,000 का है। ठीक है जी। चलिए, अब बैलेंस शीट देखें। डिवेंचर्स खत्म हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल आपके हैं, वो करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे। कितने हैं? 6 लाख और 3 लाख। 6 लाख 3 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 29,45,000 की बैलेंस शीट। 29 आएगा, 28 लाख सॉरी। चलिए, फिक्स एसेट्स की बात करें तो नोट नंबर 3 हम यहाँ बना देते हैं। किसका है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में एक आपकी है लैंड एंड बिल्डिंग, ये हो गई है 30% एप्रिशिएट, और दूसरी है प्लांट एंड मशीनरी, ये आपकी 30% डेप्रिशिएट हो गया। ठीक है। करंट एसेट्स में आपके पास सिर्फ कैश का बैलेंस बचा है। 30,000 था, 5,000 आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए थे, 25,000 बचा। ठीक है, ये देखिए आपकी ये बैलेंस शीट टैली हो गई। ठीक है जी। चलिए, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन का समझ आया। सिंपल था क्वेश्चन, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। थैंक यू वेरी मच।